प्यार, इश्क, मोहब्बत, वे खूबसूरत शब्द, शानदार अल्फाज जिसके कारण जिंदगी के प्रति कसक पैदा होती है। हम हर एक पल को जीना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरती से। हमें सब कुछ प्यारा लगता है। जिंदगी के प्रति एक वैसा उत्साह पैदा होता है जिसे शब्दों में तो बयां ही नहीं किया जा सकता, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। यदि आप अपने आप को, अपने घर परिवार, अपनी दुनिया जहान और इस सब से बढ़कर अपने भगवान के इस ब्रह्मांड, उसकी दुनिया को प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको बखूबी पता है कि उसने आपको यूं ही जमीन पर नहीं भेज दिया। एक उद्देश्य है, निहित उद्देश्य है आपको भेजने का। और दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट और बुद्धिमान लोग हैं, वे हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, सभी को प्यार देते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि क्या उद्देश्य है हमारी इस दुनिया में आने का। पता करते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। याद है ना, एक यात्रा शुरू हुई थी अपने रास्ते, अपने डगर की खोज में सारनाथ से, सूर्यकांत की। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। बहुत मुश्किल होता है किसी को भुला पाना, पहले अपने ससुर और फिर अपने पति की मृत्यु के बाद। सूर्यकांता की पीड़ा, उसकी बेबसी को कोई भी समझ सकता है। जिस दिल में प्यार भरे थे वहां वैसी भावना तो है, लेकिन इसके साथ साथ अपने पति से बिछड़ने का गहरा जख्म भी। सूर्यकांता का दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका जीवन साथी उससे बहुत दूर किसी दूसरी दुनिया में जा चुका है। आभास है, एहसास है, विश्वास है, ऐसा विश्वास है, मेरा प्यार यहीं कहीं आस पास है। दिल में मेरे जिसका वास है, मेरा प्यार है मेरे पास है। परछाई उसकी भी दिखती मुझे, हिलती डुलती चलती फिरती है वो। निकट जाने पर दूसरा कोई है वो, कोई नहीं अपना है वो। जो है समझता अपना मुझे, सपना नहीं हकीकत है वो। मेरा खोया प्यार सा दिखता है वो, सपना नहीं हकीकत है वो। मेरा खोया प्यार सा दिखता है वो, मेरा खोया प्यार सा दिखता है वो। सूर्यकांता का हृदय पुकार रहा था उसे, जो उसका हाथ पकड़कर अपना जीवन साथी, अपनी अर्धांगिनी बनाकर लाया था इस घर में। आज तुम आओ, मिल के मुझसे जाओ, मिले नहीं समझूंगी तुमने मुझे भुला दिया है।
करो तुम याद जब हम दोनों महल के बाग में झूलते साथ में थे, घूमते साथ में थे। हो सके तो वो दिन लौटा दो, आज तुम आओ, मिल के मुझसे जाओ। क्या कहा? तुम मेरे साथ हो, मेरे सामने हो और मैं पहचानती नहीं? मैं तुम्हें जानती हूँ मगर पहचानती नहीं, किधर तुम हो खड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पहचानो मुझे, पहचानो। मैं किसी और रूप में, किसी और रंग में तेरे साथ हूँ, तुम मुझे पहचानो, अपना मुझे जानो, तुम मुझे पहचानो, अपना मुझे जानो। सनातन परंपरा में हमारी प्राण, हमारी आत्मा अजर अमर है। वह केवल अपना स्वरूप बदलती है और आत्मा तो आत्मा ही है, उस परमात्मा का अंश। वास्तव में इस दुनिया, अपने जीवन, इस ब्रह्मांड, धरती, अपनी आत्मा, परमात्मा के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उससे 1000 गुना, लाख गुना हम बिल्कुल नहीं जानते। इस संबंध में कोई भी नई जानकारी हमें बस इतना बताती है कि हम कितने अज्ञानी हैं। कहा गया है वहां जाने के बाद कोई आता नहीं, लेकिन कौन जानता है? कल को अगर पता चले, यकीनन सभी आते जाते रहते हैं, तो हमारे लिए केवल और केवल वह एक नई सूचना भर होगी और साथ ही हमारी अज्ञानता पर ठप्पा। बहरहाल सूर्यकांता को जैसे आभास होता था कि उसका पति वहीं है, वहीं आसपास। अपनी भौतिकतावादी दुनिया में, चाहे आप इसे माने या नहीं, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी समझ, आपकी दृष्टि, आपका ज्ञान, आपका नजरिया केवल और केवल आपका होता है। क्यों दूर तू खड़ा है आके भी, इतने दिनों बाद जो आ रहे हो, पास आजा, आजा पास आजा, आजा पास आजा, पास आजा। क्यों परछाई में दिखते हो तुम हमेशा, प्रकट क्यों न होते पहले जैसा, कारण बताओ, कारण बताओ। आजा पास आजा, आजा पास आजा, आजा पास आजा, पास आजा। एक तरफ सूर्यकांता, उसकी मानसिकता, उसका नजरिया, दूसरी तरफ सूर्यकांता के जीजाजी जो इन दिनों चौधरी परिवार की हवेली में ही थे। वो आए थे सूर्यकांता का दुख दर्द बांटने, उसकी पीड़ा को कम करने। शौकीन मिजाज, शानदार और खर्चीला रहन सहन, शाही अंदाज अपने जीवन को जीने का, और रौब दाब में किसी से कम नहीं। दरबारी नाई था आता महल में हर हफ्ते पटना से, जहां थे रहते जीजा सूर्यकांता के पिछले कुछ अरसे से। बाल जिनका वह संवार कर और निखार मुखड़े पर लाकर, मेहनताना विदाई पाकर विदा हो जाता था महल से। कपड़े भी बाहर से धुलते, विलासिता से दिन थे कटते, बाग में चंदन के झूले पर हरदम झूला थे वो करते। उधर अदालत में हलफनामा देकर सूर्यकांता के पुत्र अर्थात चौधरी परिवार के वारिस के जन्म लेने की बात बताई जा चुकी थी। 1000 से अधिक वर्ग किलोमीटर की रियासत, हजारों एकड़ बकास जमीन और अकुत संपत्ति का भंडार, इसका वारिस जन्म ले चुका था। उस हलफनामे के अनुसार इस बात की खबर ब्रह्मा जी को मिली। उनके अधिवक्ताओं ने
पुख्ता तरीके से अपनी बातों को रखते हुए हलफनामे के अनुसार सूर्यकांता के पुत्र के जन्म लेने की बात को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने अपने तर्क दिए और हलफनामे को चुनौती देने की बात कही। इसकी भनक जब मिली ब्रह्मा को, उनके वकीलों ने दलील ये ली, जांच से क्यों वह बच निकली। 3 बार दल थे आए, बहू नहीं जांच को आई। बिना जांच के दल लौटे, इससे यह होता साबित है, शपथ पत्र व जन्म पत्र सब झूठा है। कोई पुत्र पैदा हुआ नहीं, मन ग्रंथ ये कहानी है, मन गढ़ंत ये कहानी है। ब्रह्मा जी की ओर से अदालत में अपना पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मजबूती के साथ अपना तर्क रखा और हलफनामे की बात को झूठा बताया। 2 हलफनामे हैं जिसके बारे, पूरे प्रकरण से है वो क्यों गायब। कहीं नहीं उसका कबूलनामा, हुआ पुत्र पैदा उसी की कोख से, जो वारिस रियासत का है होने वाला। ये सारी बातें हैं मनगढ़ंत ही, जांच गर्भ की भी नहीं कभी कराई। छिपती रही बचती रही हमेशा, इतना ही कारण है अब काफी। दोनों हलफनामा है झूठा, दोनों हलफनामा है झूठा। और फिर ब्रह्मा जी की तरफ के गवाह को गोरे वकीलों के द्वारा गुमराह किया गया, जिसके कारण नियत समय पर वह अदालत में हाजिर नहीं हो पाया। गोरे वकील की और एक चाल, धोखे से भरी थी उसकी चाल। दूसरे पक्ष के एकमात्र गवाह को उसने चकमा दे डाला। जब गवाही की बारी आई, धोखे से उसे गलत ट्रेन में बिठवा दिया। जिस दिन उसकी गवाही थी, पहुंच गया किसी और शहर में, हाजिर हो न सका कोर्ट में, हाजिर हो न सका कोर्ट में। ब्रह्मा जी के अधिवक्ताओं ने कहा कि हलफनामे पर सूर्यकांता के हस्ताक्षर नहीं है और न ही उसका कबूलनामा है। इसके साथ साथ गवाह के रूप में उसका नाम भी शामिल नहीं है। उसने 3 बार अपनी मेडिकल जांच भी नहीं करवाई, लेकिन ब्रह्मा जी की तरफ से कोई भी गवाह उपस्थित नहीं हो पाया। केवल सभी तर्क पुख्ता तरीके से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसके जवाब में चौधरी परिवार अर्थात सूर्यकांता की सास का पक्ष रख रहे अंग्रेज वकीलों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, दलीलें दी और 2 गवाह भी उपस्थित हुए। दिमागी हालत ठीक नहीं उसकी है, सूर्यकांता विक्षिप्त हो गई है। दिमागी हालत ठीक नहीं उसकी है, सूर्यकांता विक्षिप्त हो गई है। पति की मृत्यु के बाद पागल सी हो गई है, काल्पनिक दुनिया में ही जी रही है। काल्पनिक दृश्य भी उसे हैं दिखाई देते, कल्पना में ही दिन उसके हैं गुजरते। ये रही पर्ची मनोचिकित्सक की, स्वयं आए हैं जो देने इसकी गवाही। नवजात शिशु को भी नहीं पाल सकती वो, दाई है पालती अब उसको।
जो हाजिर है देने इसकी गवाही। इसीलिए उसकी ऐसी मानसिक दशा में उसके किसी कथन की कानूनी मान्यता नहीं है। उसका लिखा कहा विश्वास योग्य नहीं है। वो अब दुनियादारी के काबिल नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और ब्रह्मा जी की ओर से पर्याप्त सबूत के अभाव में अदालत ने सूर्यकांता की सास के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और चंद्रकांत को रियासत का भावी वारिस माना। इसके बाद ब्रह्मा जी के वकील ऊपरी अदालत में गए और वहां भी हार मिली। इसके बाद अंत में ब्रह्मा जी के वकीलों ने प्रिवी काउंसिल का रुख किया। सारी दलील दोनों पक्ष की सुनने के बाद दूसरे पक्ष की दलील गई ठुकराई। पर्याप्त सबूत के अभाव में फैसला प्रथम पक्ष के हक में आया। सच नहीं था बाहर आया। फिर ऊपरी अदालत में इस फैसले के आलोक में पुनः याचिका थी डाली। वहां से भी मिली हार तब प्रिवी काउंसिल लंदन जा पहुँचे। वहां भी सच नहीं निकल पाया। कई परतों में सच था छिपा हुआ, बाहर नहीं निकल पाया। प्रिवी काउंसिल लंदन में भी दूसरे पक्ष को हार ही मिली। दूसरे पक्ष को हार ही मिली। लेकिन सच तो सच है, देर भले हो लेकिन अंत में उजागर हो ही जाता है। और इससे ज्यादा भला मैं क्या कहूं। सच और झूठ का यह सब्जेक्ट यह इतना विशाल है कि मैं तो बिल्कुल बौना हूं इस मामले में कुछ भी बताने में। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं, चलता हूं। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए। 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 और मैं था कि सच बोलता रह गया। और मैं था कि सच बोलता रह गया। और मैं था कि सच बोलता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की। फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।